आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूँ ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने हैं वाले हैं ट्रायल बैलेंस का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 173 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन के बुक में से है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का बुक में से लिया गया है। इस बुक को आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 173 में से 73 में है। आप उस बुक में से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसमें दिया है राजंस कैपिटल 41,000 रुपया दिया है, ओपनिंग स्टॉक 17,000 रुपया दिया है, ऑफिस फर्नीचर 1500 रुपया दिया है, सैंडविच क्रेडिटर 45,000 रुपया दिया गया है, कैश इन हैंड है 750। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउ है 1200 रुपया, कैरेजेज इनवर्ड्स है 1300 रुपया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 675 रुपया, ऑफिस सैलरी है 8,300। उसके बाद में है रिटर्न इनवर्ड्स है 925 रुपया, बिल्स पेबल है 1600 रुपया, राजंस ड्राइंग्स है 2,000 रुपया, मैसनरी है 20,000 रुपया, सैंडविच डेप्टर है 38,000 रुपया, कैश एट बैंक है 8,000 18,200, परचेजेज है 30,000 रुपया, सेल्स है 55,000 रुपया। उसके बाद में इंश्योरेंस है 800 रुपया, रेंट एंड टैक्सेज है 1100 रुपया, रिटर्न इनवर्ड्स है 1,000 रुपया और बिल्स है 1700 रुपया। अब इसको हम लोग को छुट्टियाना है। असिस्ट कौन है, एक्सपेंसेस कौन है, लॉसेज कौन है, इनकम कौन है, लायबिलिटीज कौन है, रेवेन्यू कौन है, गेन कौन है, रेवेन्यू कौन है। तो इसमें से आइटम से हम लोग सेलेक्ट करके कौन आइटम डेबिट साइड में जाएगा, कौन आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा, ट्रायल बैलेंस को उसको हम लोग छुट्टिया कर रख देंगे। तो उसके बाद में क्या है कि ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ध्यान देना है असिस्ट को, एक्सपेंसेस को, लॉसेज को ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में दिखाना है, लायबिलिटीज को, इनकम को, गेन को, रेवेन्यू को, ट्रायल बैलेंस को सीआर साइड में दिखाना है। इतना अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाना इसमें आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात चीज है, यहाँ देखिए नोट में असिस्ट एक्सपेंसेज लॉसेज आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। संपत्ति हो गया, खर्च हो गया, नुकसानी को हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैपिटल हो गया, पूंजी हो गया, लायबिलिटीज हो गया, दायित्व हो गया, रेवेन्यू हो गया, आय हो गया, इनकम माने आय हो गया, गेन हो गया। उसके बाद में आर क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस, इस आइटम को हम लोग ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसमें क्या है, इफ टोटल डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग इज एक्यूरेट। अगर ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है, इसका अर्थ होता है जर्नल हम लोग बनाए हैं या लेजर पोस्टिंग की है वो एकदम ठीक है कहकर हम लोग को समझना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट है, सीरियल नंबर है, अकाउंट सेट्स है, एलएफ है, लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो हो गया, ये डेबिट अमाउंट हो गया, आरएस हो गया, क्रेडिट आरएस हो गया। अब इसमें देखना है 1 से लेके 21 गो आइटम है यहाँ पे। अब इसमें हम लोग सीरियल नंबर ले लिए हैं। तो क्वेश्चन में राजंस कैपिटल है, तो कैपिटल को हम लोग सीआर साइड में दिखा देंगे 41,000, क्योंकि कैपिटल और लायबिलिटीज को सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद में है 2 नंबर में ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक संपत्ति हो गया, इसीलिए असिस्ट हो गया, इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे 17,000। उसके बाद में ऑफिस फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी हम लोग का असिस्ट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग डीआर साइड में दिखा देंगे, असिस्ट को डीआर साइड में दिखाना है ट्रायल बैलेंस को। सैंडविच क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज हो गया, तो ट्रायल बैलेंस को सीआर साइड में दिखाएंगे 45,000, लायबिलिटीज को क्रेडिट में दिखाना है ट्रायल बैलेंस को। कैश इन हैंड असिस्ट हो गया, तो इसको 7 से 50 रुपया ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद में 6 नंबर में है डिस्काउंट अलाउ का अर्थ होता है एक्सपेंसेज हो गया, तो एक्सपेंसेज हो गया तो ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में दिखाएंगे 1200।
कैरेजेज इनवर्ड्स है, भीतरी ढुआनी हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस होने के कारण से ट्रायल बैलेंस को हम लोग डी आर साइड में दिखाएंगे 1300। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गया कंपनी के लिए। तो ट्रायल बैलेंस को डी आर साइड में दिखाएंगे 675 रुपया। उसके बाद में ऑफिस सैलरी है, सैलरी एक्सपेंसेस हो गया कंपनी के लिए। तो 8300 ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद में रिटर्न आउटवार्ड्स है, ये परचेज रिटर्न हो गया। तो ये ट्रायल बैलेंस के सी आर साइड में 925 रुपया दिखाएंगे। बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटीज हो गया। तो लायबिलिटीज होने के कारण से ट्रायल बैलेंस के सी आर साइड में जाएगा 1600 रुपया, 1600। उसके बाद में 12 नंबर में है राजंस ड्राइंग है। तो कैपिटल सी आर साइड में होगा, तो ड्राइंग डी आर साइड में होगा 2000 रुपया, डी आर साइड में दिखा दिए। मैसनरी हो गया, मैसनरी फिक्स असिस्ट है। तो असिस्ट फिक्स असिस्ट होने के कारण से ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में जाएगा 20,000 रुपया। उसके बाद में है सन्ड्रीज डेबिटर है, 14 नंबर में है। असिस्ट हो गया, करंट असिस्ट है, इसीलिए इसको 38,000 ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में दिखाएंगे हम लोग। कैश एट बैंक, ये असिस्ट हो गया, ये हम लोग का ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में 18,200 रुपया होगा। उसके बाद में परचेज होगा, परचेज होगा तो हम लोग कोई भी संपत्ति परचेज करते हैं तो असिस्ट आता है, संपत्ति आएगा। संपत्ति होने के कारण से हम लोग का डी आर साइड में 30,000 जाएगा। अब आइए सेल्स है, तो कोई भी सामान अगर हम लोग बिक्री करते हैं तो इनकम हो गया। तो इनकम को 55,000 रुपया हम लोग सी आर साइड में दिखा देंगे, रेवेन्यू को, रेवेन्यू हो गया। उसके बाद में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का हम लोग एक्सपेंस हम लोग एक्सपेंस हो गया कंपनी के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पेमेंट करेंगे तो 800 रुपये हम लोग डी आर साइड में ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में दिखाएंगे। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेज, रेंट एंड टैक्स एक्सपेंसेस हो गया कंपनी के लिए। तो ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में 1,100 रुपया दिखाएंगे, यानी कि 1100। उसके बाद में 20 नंबर में रिटर्न इनवर्ड्स मैंने सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न 1,000 रुपया ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में दिखाएंगे। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, ये असिस्ट हो गया, करंट असिस्ट, इसीलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस के डी आर साइड में 1700 रुपया दिखाएंगे। अब इसमें सारा आइटम 1 से लेके 21 तक हम लोग आइटम दिखा दिए, जितना आइटम था सब एंट्री कर दिए। अब एंट्री करने के बाद में क्या करना है, क्रेडिट साइड जोड़ना है और डेबिट साइड, दोनों साइड को हम लोग जोड़ना है। तो 41,000, 45,000, 925 रुपया, 1,600 रुपया, 55,000 अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 1,43,525 रुपया होगा सी आर साइड। अब उसी तरह से डी आर साइड में जोड़ेंगे 17,000, 1,500, 750, 1,200, 1,300, 675, 8,300, 2,000, 20,000, 29,000, 18,200, 30,000, 800, 1,100, 1,000, 1,700 जोड़ेंगे तो 1,43,525 रुपया होगा। यानी कि टोटल डी आर साइड और सी आर साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल, बराबर हो गया। तो यहाँ हम लोग टोटल में हम लोग दिखा देंगे 1,43,525 रुपया डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल। इसका अर्थ होता है हम लोग का बनाया हुआ जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग दोनों ही अच्छे हैं, एक्यूरेट हैं। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मिल गया है। तो ये हम लोग का हिसाब बनाया हुआ ठीक है, समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।